हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। और दोस्तों ये जो है सामान्य अध्ययन का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट कर लिया है। यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर लीजिएगा, चूंकि ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो आपके ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो दोमट मिट्टी है यह गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और एक है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी भी गेहूं की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। और चिकनी मिट्टी। और दोस्तों ये जो काली मिट्टी है ये जो है कपास कपास की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या एम के गांधी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले सदस्य थे। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी एक भारतीय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में शामिल कर सकता है। तो इसी अधिकार के कारण सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को मनोनीत किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपके ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. बाकुर, स्पेंसर वाल्टन, विलियम गॉडफ्रे या सी.एफ. एंड्रयूज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सी.एफ. एंड्रयूज जो थे वो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी किया था। और दोस्तों ये जो गांधी जी हैं दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आपके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पटेल कृष्णा मचारी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध का निर्माण शुरू करते समय यह कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। और दोस्तों बांधों का जो निर्माण कार्य है वह भारत में 1948 से शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 56वें संशोधन द्वारा या 14वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और दोस्तों इस संशोधन को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। यानी कि ये जो 42वां संशोधन है ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये जो 42वां संशोधन है यह लघु संविधान क्या है? ये इसको जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? इसको लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संशोधन के द्वारा संविधान में व्यापक बहुत ही बड़े लेवल पर जो है परिवर्तन हुआ था। इसीलिए जो 42वां संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य या बखिरा पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा
कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य जो है यह केरल में वेम्बनाड झील के किनारे बसा है, इसलिए इसे वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो वेदांखल पक्षी अभयारण्य है यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो हमारा घटप्रभा पक्षी अभयारण्य है यह कर्नाटक में स्थित है। और बखिरा पक्षी अभयारण्य यह यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1951 और 1966। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। दोस्तों, भारतीय वन सेवा यानी कि IFS और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IFS, ये तीनों की जो स्थापना है वह 1951 के अधिनियम के तहत 1966 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या आइसलैंड। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आइसलैंड। और दोस्तों, इसमें जो भारत है वह है 126वें स्थान पर भारत अपना है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं शारदा सिन्हा, शांति रॉय, खान सर, आनंद कुमार। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बिहार के जो पहले सीएम थे वो थे श्री कृष्ण सिंह थे। और दोस्तों, इन्हीं की जो पुण्यतिथि है 136वीं पुण्यतिथि पर खान सर को यह सम्मान दिया गया। और दोस्तों, ये जो श्री रामकृष्ण सिंह हैं यही बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना लीटर मूत्र विसर्जन करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर या 1.8 लीटर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, 24 घंटे में जो इंसान होता है वह 180 लीटर रक्त फिल्टर करता है अपनी किडनी द्वारा। लेकिन इसमें से केवल 1.5 लीटर से 1.8 लीटर तक ही मूत्र का निर्माण होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन पैदा होता है। दोस्तों, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर के जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन्स को निकालना बंद कर देता है तो शरीर में ग्लूकोज का मतलब होता है कोई मीठा चीज, जो भी मीठे चीज होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं। तो ऐसा न करने पर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे शुगर नामक बीमारी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन, टेस्ला, अर्ग या वेबर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ला है। और दोस्तों, ये जो न्यूटन है यह बल की इकाई है, और जो ये अर्ग है ये है ऊर्जा की इकाई, और वेबर जो होता है वह है
चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर, वेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो पिक्नोमीटर है यह द्रवों का घनत्व मापने के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों ये जो एनीमोमीटर होता है यह होता है हवा की गति और दिशा मापी जाती है। और दोस्तों जो बेवामीटर होता है इससे मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापा जाता है। और दोस्तों यूडियोमीटर इसके द्वारा गैसों की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो आर्गन है ये जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसें होती हैं जो सूर्य से निकलने वाली किरणों को ऑब्जर्व कर लेती हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं, जो बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होती है। तो वही जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो जलोढ़ मिट्टी हैं ये उत्तरी भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया? तो आपके ऑप्शंस हैं देवबंद आंदोलन, सुल्तानिया आंदोलन, बादशाही आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये जो खिलाफत आंदोलन है यह 1919 से शुरू हुआ था और 1924 तक चला था। और दोस्तों ये जो खिलाफत आंदोलन किस लिए शुरू हुआ था? तो ये जो खिलाफत आंदोलन है तुर्की के जो सुल्तान थे, तुर्की के सुल्तान को जो मुसलमान लोग थे वो उनको जो है खलीफा मानते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि जो तुर्की था वो तुर्की जो है वो जर्मनी का सपोर्टर था, जर्मनी का सपोर्टर था। द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का सपोर्ट किया था, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ गया था। इसीलिए जो ब्रिटिश थे वो तुर्की में जो सुल्तान थे जिनको खलीफा कहा जाता था उस खलीफा के पद को जो है समाप्त कर दिए थे। इसी के खिलाफ जो मुस्लिम थे वो पूरे विश्व के मुस्लिम जो है आंदोलन किए थे, जिसमें जो भारतीय मुस्लिम थे वो खिलाफत आंदोलन चलाए थे, जिसमें 2020 में गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड में मनाया जाता है। खासकर दोस्तों जो नागा जनजाति है नागालैंड में उन्हीं के द्वारा ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? तो आपके ऑप्शंस हैं पेटाबाइट यानी कि पीबी, गीगाबाइट यानी कि जीबी, टेराबाइट यानी कि टीबी, मेगाबाइट यानी कि एमबी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो पेटाबाइट है इसकी भंडारण क्षमता इन तीनों से अधिक होती है। और इसके बाद किसकी होती है? इसके बाद टेराबाइट की होती है, फिर मेगाबाइट की होती है, फिर उसके बाद फिर गीगाबाइट की होती है, गीगाबाइट के बाद मेगाबाइट की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं गोल्ड कोस्ट,
पर्थ, सिडनी या विक्टोरिया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्टोरिया ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 1920, 1935, 1930, 1942। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो है 1930 में लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। लेकिन दोस्तों बाद में यह बदल कर किसी कारणवश यह 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में मनाया जाता है। और दोस्तों यह त्योहार वृक्षारोपण से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। ये दोहरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था 1532 ईस्वी में। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। फिर उसके बाद बिलग्राम या इसी को कन्नौज का युद्ध कहते हैं, ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। इसी युद्ध के विजय के बाद हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः शासन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो आपके ऑप्शंस हैं राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान से छीना था। और उस समय जो बीजापुर का सुल्तान था वह कौन था? तो वह था इस्माइल आदिल शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो आपके ऑप्शंस हैं महेंद्र, संघमित्रा या ए और बी दोनों या फिर महारक्षित। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था अशोक द्वारा। और दोस्तों ये जो महारक्षित हैं इनको कहां भेजा गया था? तो इनको जो है ग्रीस में भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश या फिर चीन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्र अश्विन या रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद शमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं एमटी वासुदेवन नायर, अनुज मेहता, पीयूष गोयल या डॉक्टर तपन सैकिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने करवाया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। दोस्तों हुआ यूं था कि सूरत अधिवेशन में 1907 में जो कांग्रेस थी उसका दो भागों में विभाजन हो गया था, यानी आपसी जो मतभेद था उसके कारण दो गुटों में बट गया था। जो पहला गुट था नरम दल था और दूसरा गुट था गरम दल। इसमें जो कुछ जो है नरम दल के नेता थे और कुछ गरम दल के नेता थे। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपके, इसमें से बी, सी और डी ये जो है नरम दल के नेता थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। इसलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं नाभिक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी निकाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वैसे तो दोस्तों जो भारत रत्न है यह केवल भारतीयों को ही दिया जाता है, लेकिन ऐसे 3 मौके आए जब गैर भारतीयों को दिया गया। पहला तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था और मदर टेरेसा को भी दिया गया था। ये मेसिडोनिया की रहने वाली थी, लेकिन बाद में भारत की नागरिकता ली थी। और एक लोगों को दिया गया था, दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको दिया गया था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नेल्सन मंडेला। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलियस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपके ऑप्शंस हैं साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शांति के लिए दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की आधुनिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, या खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो दोस्तों ये जो हरित क्रांति थी या मुख्य रूप से खाद्यान्न पदार्थों में वृद्धि के लिए जो है अपनाई गई थी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है गांव की सड़कों के सुधार के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो आपके ऑप्शंस हैं कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव या क्लिंट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। दोस्तों जो जमींदारी प्रणाली है ये क्या थी? पहले जो जमीनें थी, जो जमीनों पर कुछ लोगों को जमीनें दे दी गई थी, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा, और उनसे कहा गया था कि आप इससे जो आय होगी वो किसानों से वसूल कर हमें दीजिएगा। लेकिन बाद में जो कॉर्नवालिस आया, इसने उन जमीनों को जिस जो देखता था उसी के नाम कर दी, इसीलिए वो जो है वो जमींदार हो गए, उस जमीन के मालिक हो गए। तो यही होता है जमींदारी प्रणाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। तो आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों ये बात तब की है जब भारत में इलेक्शन नहीं हुआ था। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, यानी कि इसमें खाली स्थान भरना है, वह कौन सा मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। तो आपके ऑप्शंस है बैकडोर, रूटकिट, बॉट या एडवेयर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एडवेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं कोबोल, फोर्ट्रान, असेंबली या मशीनी भाषा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मशीनी भाषा है यह पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डाटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं पॉलीमार्फिक वायरस, स्टेल्थ वायरस, मैक्रो वायरस या बहुपक्षीय मल्टीपार्टाइट वायरस। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्रो वायरस। और दोस्तों ये जो हमारा आज का 38 क्वेश्चन था इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वह है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त या 2 जून। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन कराए हैं ये उसका आंसर है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।